भगवान बुद्ध कहते हैं अपो दीपो भव, जिसका अर्थ है अपने दीपक स्वयं बनो, अर्थात या अपना प्रकाश स्वयं बनो। भगवान बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव, जिसका अर्थ है अपने दीपक स्वयं बनो या अपना प्रकाश स्वयं बनो। जो उनके अंतिम उपदेशों में से एक था, जिसका मतलब है कोई भी व्यक्ति इस समाज में जो जीवित है वह आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहें? क्या कारण है? दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपने अंदर की शक्ति और ज्ञान से अपना मार्ग हम लोगों को खोजना चाहिए, या प्रत्येक व्यक्ति को खोजना चाहिए, ना कि सिर्फ बुद्ध के पीछे चलना, बल्कि खुद को प्रकाशित करना है ताकि सत्य को स्वयं अनुभव कर सकें। बुद्ध के पीछे चलना बल्कि खुद को प्रकाशित करना ताकि सत्य को स्वयं अनुभव कर सकें। क्या मतलब है इसका? व्हाट इट मीन्स? आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस क्या समझते हैं हम? दूसरों पर निर्भर ना रहें बल्कि अपनी समझ और विवेक से काम लें। नंबर 2, आत्मज्ञान यानी सेल्फ रियलाइजेशन। क्या मतलब? बाहर के प्रकाश, गुरु, शास्त्र की बजाय अपने भीतर के ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान से रास्ता देखें। नंबर 3, स्वयं को प्रकाशित करें। बी योर ओन लाइट। क्या मतलब? अपने मन को पवित्र करें, एकाग्रता से ध्यान करें ताकि आपके अंदर की ज्योति जल सके और आप खुद को और दूसरों को रास्ता दिखा सकें। अंतिम उपदेश, फाइनल वर्ड्स। यह बुद्ध के अंतिम शब्द थे जो उन्होंने आनंद और सभी भिक्षुओं को दिए ताकि वे समझ सकें कि अब उन्हें अपनी रोशनी खुद ढूंढनी है, किसी और की रोशनी पर हमेशा निर्भर नहीं रहना है। अप दीपो भव, इसका भावार्थ यह है कि हमें सत्य की उपलब्धि हेतु कभी ब्रह्मा संसार पर अवलंबित नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार के गुरु अथवा ग्रंथ हमें सत्य प्राप्ति नहीं करवा सकते। वे हमें मन के स्तर पर ही बनाए रखते हैं, जबकि सत्य हमारी अंतर चेतना का प्रकाश है जो मन के आवरण और का नाश होने पर स्वतः प्रकट होता जाता है। मन के आवरण का नाश हमारे सिवा कोई नहीं कर सकता, और यही मानव व्यक्तित्व की गरिमा है कि उसे जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हेतु परम मुखापेक्षी नहीं बनाया गया है। अपनी इस स्वतंत्रता का सम्मान कीजिए। सत्य किसी को दिया नहीं जा सकता, अतः सत्य किसी से लिया भी नहीं जा सकता। आध्यात्मिक साधना अभीप्सा द्वारा स्वयं को सत्य के प्रति ग्रहणशील बना लेने पर हमें संपूर्ण प्रकृति से सत्य की प्राप्ति होने लगती है। शिष्य बन जाने पर गुरु स्वतः प्रकट हो जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि शिष्य बन जाने पर गुरु स्वतः प्रकट हो जाते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि गुरु किसी मनुष्य रूप में ही मिले। किसी भी प्राकृतिक घटना अथवा जीव द्वारा गुरु का दायित्व निभाया जा सकता है। महात्मा दत्तात्रेय ने प्रकृति से 24 गुरु चुने और उनसे सत्य ज्ञान प्राप्त किया। इससे स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण और आपकी ग्रहणशील चेतना है, ब्रह्मा वह आधार नहीं। गुरु तलाशने में समय व ऊर्जा व्यर्थ करने के बजाय जागरूकता यानी अवेयरनेस एवं ध्यान यानी मेडिटेशन के अनुशीलन द्वारा अपनी अंतर चेतना को जगाना श्रेयस्कर है। महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है कि उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन और माता महामाया थी।
उन्होंने राजा बिम्बिसार के दरबार में शिक्षा हासिल की। 29 साल की उम्र में उन्होंने घर गृहस्थी छोड़ दी और तपस्वी बन गए। उन्होंने बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान किया और 6 दिनों के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने दुनिया भर में लोगों को अहिंसा, शांति, प्रेम, सद्भावना और त्याग का संदेश दिया। उन्होंने व्यक्ति के नैतिक जीवन पर जोर दिया। उन्होंने निर्वाण का उपदेश दिया जो मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। बुद्ध की शिक्षाओं में कुछ प्रमुख बातें: किसी भी तरह की हिंसा या जान लेने से बचना चाहिए। अहिंसा ही नैतिकता का मुख्य सिद्धांत होना चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए और दूसरों के बारे में गलत बातें नहीं कहनी चाहिए। मादक पेय या नशीली दवाओं का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारे महात्मा बुद्ध का संदेश है जो उन्होंने हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए दिया। महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंटक था। कंटक एक काला घोड़ा था जिसे बुद्ध ने अपने पिता से उपहार में प्राप्त किया था। कंटक बुद्ध का एक वफादार साथी था। उन्होंने बुद्ध को उनके निर्वाण की यात्रा में कई स्थानों पर ले जाया। कंटक के नाम का अर्थ है कांटा। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि घोड़े की पीठ पर एक कांटा था। बुद्ध ने इस कांटे को कभी नहीं हटाया क्योंकि उन्हें यह याद दिलाता था कि जीवन में हमेशा कुछ न कुछ कठिनाई होती है। आप में से कई लोग सहमत होंगे कि जीवन में हमेशा कुछ न कुछ कठिनाई होती है और कुछ तो इस बात पर सहमत होंगे कि जीवन में तो कठिनाइयां ही होती हैं। कहाँ है सुख? कहीं नहीं है सुख। पूरा भरा पड़ा है कठिनाइयों से जीवन। कंटक का बुद्ध के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान था। वह बुद्ध के लिए एक साधन था जिससे वे दुनिया का पता लगा सकें और अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। कंटक भी बुद्ध के लिए एक दोस्त और साथी था। कंटक के मृत्यु के बाद बुद्ध ने उनके लिए एक समारोह आयोजित किया। उन्होंने कंटक को एक महान योद्धा की तरह सम्मानित भी किया। प्रश्न है, सिद्धार्थ एक युवराज महात्मा बुद्ध कैसे बने? एक दिन सिद्धार्थ नगर में घूमने के लिए घर से निकले। कड़ा पहरा होने पर भी पता नहीं कैसे कुछ लोग मुर्दे को उठाकर ले जाते दिखाई दिए। मुर्दा कपड़े में लिपटा और डोरियों से बंधा था। मरने वाले के संबंधी जोर जोर से रो रहे थे। उनकी पत्नी छाती पीट पीट कर रो रही थी। उसकी माँ और बहनों का बुरा हाल था। राजकुमार ने सारथी से इस रोने पीटने का कारण पूछा। उसने बताया कि जिस कपड़े में लपेट कर और डोरियों से बांध कर 4 जने उठाकर चल रहे हैं, यह मर गया है। रोने वाले इसके संबंधी हैं। इसे शमशान में जला दिया जाएगा। यह सुनकर राजकुमार के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उसने पूछा, यह मर क्यों गया? सारथी ने कहा, एक ना एक दिन सभी को मरना है। मौत से आज तक कौन बचा है? राजकुमार ने सारथी को रथ लौटाने की आज्ञा दी। राजा ने आज भी सारथी से जल्दी लौट आने का कारण पूछा। सारथी ने सारी बातें बता दी। राजा ने पहरा और बढ़ा दिया। चौथी बार बगीचे में घूमने जाते हुए राजकुमार ने एक सन्यासी को देखा। उससे भली प्रकार गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। वह आनंद में मग्न चला जा रहा था। राजकुमार ने सारथी से पूछा कि यह कौन जा रहा है? उसने बताया कि यह सन्यासी है। इसने सबसे नाता तोड़कर भगवान से नाता जोड़ लिया है।